कल हमने देखा था रेशो, करेक्ट है, रेशो का पार्ट हमने कल देखा था। A:B अगर रेशो है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, A/B, करेक्ट है। तो अगर आपका ओरिजिनल रेशो है A:B तो उसका इनवर्स रेशो क्या होगा, B:A, करेक्ट है, रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर A:B एंड C:D ऐसे दो रेशो है तो उनका कंपाउंड रेशो क्या हो जाएगा, AC:BD ना, हमने कल देखा था, करेक्ट है क्या, ओके। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, और थोड़ा रिवाइज किया क्या घर जाकर या नहीं, हाँ किया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखेंगे 1 मिनट में और फिर आगे जाएंगे। अगर ओरिजिनल रेशो A:B है, ओरिजिनल रेशो अगर A:B है तो उसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, A²:B², करेक्ट है। अगर ओरिजिनल रेशो A:B है तो उसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, √A:√B, करेक्ट है। अगर ओरिजिनल रेशो A:B है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, A⁴:B⁴, और सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A:क्यूब रूट ऑफ B। और अगर A:B:C है तो हम उसे क्या कहेंगे, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और A:B रेशो में A को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और B को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, करेक्ट है। ओके, आपको सभी को मैंने अभी ग्रुप में PDF भेजा है, देखो वो ओपन करो, वो जो चैप्टर का PDF भेजा है वो ओपन करो। किया। अब उसमें एक्सरसाइज 1 है, देखो 1A, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो द इनवर्स रेशो ऑफ 11:15। तो 11:15 का इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, 15:11। तो ऑप्शन क्या है, ए, हो गया आंसर, आया समझ में। तो अभी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो, एक्सरसाइज 1A, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। आया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। दो क्वांटिटी का रेशो कितना दिया हमें, 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट यानी कौन सी वैल्यू, पहली, तो पहली वैल्यू अगर 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना होना चाहिए, तो कितना होगा कॉन्सिक्वेंट, देखो दो वैल्यू का रेशो है 3:4 और एंटीसीडेंट है 15, तो जो कॉन्सिक्वेंट है सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। अगर 3:4 ऐसा रेशो है और एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना आएगा, तो सपोज मैंने कॉन्सिक्वेंट को कंसीडर किया x, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 × 4/3, 3 5 15, x कितना आएगा 20। और आप देख सकते हो 15 और 20 का रेशो कितना आता है, 5 3 15, 5 4 20। आया क्या समझ में। तो आंसर क्या है आपका 20, ऑप्शन इज डी। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, समझ में अभी ये पार्ट। अभी
थर्ड, प्रॉब्लम नंबर 3, the ratio of two quantities is 5:7 if the consequent of its inverse ratio is 5, the antecedent is. सवाल समझ में आया क्या? आपको क्या दिया है? कॉन्सिक्वेंट दिया है, लेकिन ओरिजिनल रेशियो भी दिया है ना, तो ओरिजिनल रेशियो क्या है? 5:7. इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, बेसिकली इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5. इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5. तो इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट कितना है? 5. तो एंटीसीडेंट क्या होगा? 7. ऑप्शन सी. आया समझ में? करेक्ट है. हो गया समझ में? अभी फोर्थ प्रॉब्लम, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, तो आपको पहला रेशियो दिया है 2:3, दूसरा रेशियो दिया है 9:4, थर्ड रेशियो दिया है 5:6 एंड फोर्थ रेशियो दिया है 8:10. इन सब का कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है. तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है? सभी के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट इज टू सभी के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट. तो इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? 2:9:5:8. करेक्ट है. इज टू क्या हो जाएगा? 3:4:6:10. तो अगर हमने प्रोडक्ट किया तो बाद में फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो वो डबल हो जाएगा काम. तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. 2 × 9 × 5 × 8 अपॉन 3 × 4 × 6 × 10. अभी जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करेंगे. 3 3 9, 3 2 6, ये 2 कैंसल, 4 2 8, 5 2 10. तो कितना बचा? 1 और 1. तो रेशियो क्या होगा? 1:1. आया क्या समझ में? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज देयर. सिंपल है, समझ में आ रहा है? रेशियो काफी सिंपल है. अब आप सब लोग 5 6 7 8 9 10 आपको ट्राई करने, करो 5 मिनट आपको देता हूँ. 5 6 7 8 9 10 13 तक ट्राई करो आप. 5 to 13 आपको ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 5 to 13 जो है वो आपको क्या करना है? ट्राई करना है. करो. में क्या नहीं है? ग्रुप में ही डाला है. वो किसी और से ले सकते हो क्या? 1 मिनट. 9th में आपको क्या करना है? देखो 9th में रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 है. तो एक रेशो 4:9 है एंड दूसरा क्या है? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4. तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 9:16 हो जाएगा ना. तो इन दोनों का कंपाउंड रेशो ढूंढना है. तो इन दोनों का कंपाउंड रेशो क्या हो जाएगा? 4 × 9, करेक्ट है ना, अपॉन 9 × 16. सही है? सही है ना? तो क्या हो जाएगा? 4 4 16, 9 9 कट हो गया, तो क्या बचा? 1/4 यानी रेशो हो गया 1:4. तो आंसर कितना है? ए है ना. आए क्या समझ में? आपको ना प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है एग्जैक्टली वो हमें समझ में आना चाहिए वहां पर.
हो गया? अब प्रॉब्लम नंबर 10, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, एक रेशो है 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 9:16 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 8:27 एंड 9:7, तो लास्ट का रेशो क्या है? 9:7। आया क्या समझ में? समझ में आया क्या? कुछ लोगों को लगता है कि 9:7 का भी ट्रिप्लीकेट करना है, तो वैसे नहीं करना है। पहला रेशो एज इट इज, दूसरे रेशो का डुप्लीकेट, तीसरे का ट्रिप्लीकेट और चौथा रेशो एज इट इज, इन चारों का कंपाउंड रेशो ढूंढना है। समझ में आया नहीं आया? आया? तो उसको कंपाउंड रेशो कैसे ढूंढते हैं हम? सभी न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ना, तो वो क्या हो जाएगा? 4 × 9 × 8 × 9 डिवाइडेड बाय 9 × 16, ये 9 है ना, 9 × 16 × 27 × 7, तो 9 9 कैंसिल, 9 3 × 27, 8 2 × 16, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 2 × 4, तो क्या आएगा? 2/21 ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:21। सही है? तो वहां पर ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है सी, ऑप्शन है वहां पर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो ऑनलाइन है उनको अगर डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालो। हो गया? चलो अभी 11 करना है। इलेवेंथ में द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 16:25, करेक्ट है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 1:9, सही है ना या नहीं? 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो मैंने सही लिखा है क्या? अरे ट्रिप्लीकेट यानी 3 का क्यूब ना, तो 9 कैसे होगा? वो 27 होगा। हाँ वो 27 होगा ना, ठीक से पढ़ना है। देन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, अब 81:256 का सब डुप्लीकेट रेशियो, तो 81 का स्क्वायर 9 और 256 का स्क्वायर रूट 11 ना। आपके पास अलग है क्या? अच्छा मेरे पास अलग है। एक मिनट ठहरो 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 ठहरो, 2 मिनट 2 मिनट, उसको करेक्ट करते हैं। पेज नंबर 1.6 ही है। 2 मिनट ठहरो। हाँ द रेशियो, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है क्या? देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 9:7, ऐसा है ना। हाँ तो ये हम कट करते हैं, ये नहीं है। तो अभी रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एज इट इज,
देन 9:7, देन 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? 27:64 आएगा ना। और क्या है? एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का ट्रिप्लीकेट क्या आएगा? 8:27। इन सब का क्या करना है? कंपाउंड रेशियो ढूंढना है। तो कंपाउंड रेशियो यानी 4:9:27:8 अपॉन 5:7:64:27। ओके, तो 27 कैंसिल हो गया, 8:8=64। और कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? कर सकते हैं, 4:2=8। और कुछ होगा रिड्यूस? नहीं ना। तो कितना आ रहा है आपका? 9/70। ऐसा ऑप्शन है क्या वहां पर? नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। ABC तो ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन हमारा कैलकुलेशन सही है ना, वो एक बार कंफर्म करेंगे। 4:5 करेक्ट है, 9:7 करेक्ट है, 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो करेक्ट है, और 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो करेक्ट है। 4 × 9 × 27 × 8, 5 × 7 × 64 × 27 करेक्ट है। तो आपका आंसर आ रहा है 9:70। तो ABC में ऑप्शन नहीं है, और डी आपको दिया है नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या रहेगा? डी। आए समझ में? यस 11। चलो अभी 12th में आपको दिया है H2B इक्वल टू 3:4। वो प्रॉब्लम वही है ना? हाँ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2A + 3B इज टू 3A + 4B। तो सिंपल है, अगर H2B इक्वल टू 3:4 है तो इसका मतलब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 है। आया समझ में? तो आपको जो रेशियो निकालना है वहां पर A और B पुट करो, वैल्यू निकालो, उनका रेशियो निकालो, करो। चलो आंसर क्या आ रहा है देखो आपका। वैसे आप आगे अप टू 20 तक ट्राई करो। चलो सब लोग अप टू 20 ट्राई करना है। अभी मैंने कल ही कहा था कि कुछ प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन ट्राई करना है। तो 13 प्रॉब्लम में क्या है, उन्होंने कहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। जो भी नंबर्स है उनका रेशियो है 2:3। ओके, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। तो ओरिजिनल नंबर जो है उनसे अगर मैंने हर एक नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रेशियो कितना आने वाला है? 3:5। तो नंबर्स क्या रहेंगे? तो सिंपल बात है, हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन क्या है आपका? 16 और 24 है। ए ऑप्शन क्या है आपका? 16 और 24। अगर मैंने 16 और 24 से 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 12 और 20। तो 12 और 20 का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 3 = 12, 4 5 = 20। तो आंसर मैच हो रहा है क्या? वही पूछा है ना।
आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच नंबर द न्यू रेशो विल बी 3:5। तो हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया तो आंसर आ गया। अब मैं दूसरा ऑप्शन दिखा तो आपको समझने के लिए, दूसरा ऑप्शन क्या है 4 एंड 6। अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0 और 2, तो 0 और 2 का रेशो तो नहीं आएगा, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन आंसर क्या रहेगा ए। समझना है? तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइप के प्रॉब्लम में ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो। समझ में है? 13th, यस, गुड। अभी 14th आया क्या? ट्राई किया क्या? फोर्टींथ में आपको क्या दिया है देखो, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। द एंगल्स आर, बेसिकली एंगल के जो ट्राइंगल है उसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए 180 डिग्रीज। तो हम क्या कर सकते, अगेन ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, उनकी एडिशन 180 होती है, लेकिन 20, 70, 90 का रेशियो क्या आएगा 2:7:9। लेकिन हमें रेशियो क्या चाहिए 2:7:11। तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं, छोड़ दो। सेकंड ऑप्शन क्या है 30, 70, 80, उसकी टोटल कितनी आती है 180, लेकिन रेशियो क्या होगा 3:7:8। वो चाहिए क्या? नहीं। तीसरा क्या है 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री। तो 18 + 63 कितना होता है? कैलकुलेटर पे बताओ करके, 18 + 63 कितना होता है? या ऐसे ही बता सकते हो? 81 और 99 कितना होगा 180 होगा, लेकिन उनका रेशो 2:7:11 आ रहा है क्या देखो। तो 9 से अगर डिवाइड किया तो 9 2 18, 9 7 63 और 9 × 11 99, तो आता है, आया क्या रेशो? तो आंसर क्या है सी। समझ में आया क्या? तो यहां पर भी इस प्रॉब्लम में भी हमने क्या किया, ऑप्शन ट्राई किया तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? चलो अभी 15 प्रॉब्लम देखो। डिवीजन ऑफ 324, हमारे पास 324 रुपीज है या जो भी है वो हमें x एंड y को उनसे रेशो में देना है। तो x और y का रेशो क्या दिया है 11:7। तो उन्होंने पूछा है y को कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर x और y का रेशो है 11:7, अगर x और y का रेशो 11:7, तो x का शेयर कितना हो जाएगा, शेयर 11/18, और y का शेयर कितना होगा 7/18। ये शेयर कैसे निकालते मालूम है ना, हमने 12th में देखा है। तो मैं क्या सिंपल करूंगा 7/18 × 324, क्योंकि मुझे y का चाहिए। तो ये कितना आएगा देखो 7/18 × 324 करके बताओ कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर यूज करना है, मैं जल्दी जल्दी फास्ट, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। 1 मिनट, 1 मिनट, 324 × 7/18। उनका रेशियो क्या है 11:7। तो x का शेयर कितना होगा, वो शेयर कैसे निकालते हैं, x का रेशियो का पार्ट यानी 11 और दोनों की टोटल कितनी है 18। हाँ, तो इस यानी रेशियो का मतलब और क्या होगा, सपोज x और y का रेशियो क्या है 11:7, तो टोटल कितनी आएगी 18। तो इसका मतलब 18 में से 11 रुपए x को मिलेंगे और 18 में से 7 रुपए y को मिलेंगे। आया समझ में? तो y का शेयर क्या है, आउट ऑफ 18 उसको 7 मिलने वाले हैं, तो हमें किस में चाहिए 324। आया समझ में? अभी तो प्रोडक्ट करके कितना आएगा आंसर बता, फाइनल प्रोडक्ट डिवीजन करके, सॉरी 126 है आंसर। नहीं, आपका इसका प्रोडक्ट, ये फाइनल आंसर कितना है 126। तो वहां पर 126 ऐसा ऑप्शन है क्या? तो नन ऑफ दीज आएगा। आपको सिर्फ y का पूछा है या दोनों का पूछा है? दोनों का पूछा है ना, तो दोनों का निकाल सकते हो। अगर मैंने जैसे
x का निकाला, y का निकाला, वैसे x का भी निकालता हूँ। 324 से मल्टीप्लाई करेंगे 11/18 को, तो वो कितना आंसर आ रहा है, x का शेयर कितना आ रहा है, देखो 198 आया। तो x को 198 और y को 126, तो 198, 126 ऐसा ऑप्शन है क्या ABC में? नहीं है, तो क्या रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी 15 तक कुछ डाउट है? टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, कुछ डाउट है? नहीं। अभी नेक्स्ट 16 देखो। 16 में आपको आनंद अर्न ₹80 इन 7 आवर्स, ₹80 इन 7 आवर्स, एंड दूसरा कौन है, प्रमोद, ही अर्न ₹90 इन 12 आवर्स, सो ₹90 इन 12 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, उनका रेशो निकालना है। तो इसको स्टार मार्क करो। हम डायरेक्टली 80 और 90 का रेशो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आनंद 80 रुपए 7 घंटों में अर्न कर रहा है और प्रमोद 90 रुपीज 12 घंटों में अर्न कर रहा है। तो हम रेशो कब निकाल सकते हैं, उनकी पर आवर अर्निंग निकालना है। अगर आनंद 7 घंटों में 80 रुपए अर्न कर रहा है, तो उसकी पर आवर अर्निंग क्या होगी, 80/7। समझ में आया क्या? उसकी पर आवर अर्निंग 80/7 होगी आनंद की, और प्रमोद की पर आवर अर्निंग क्या होगी, 90/12। समझ में आया क्या? तो हम पर आवर अर्निंग का रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 80/7 इज टू 90/12। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12। सही है ना? तो क्या हो जाएगा, 80/7 इंटू 12/90। करेक्ट है क्या? तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो 32/21 आएगा। तो रेशो आएगा आपका 32:21। सो ऑप्शन इज ए। समझ में आया क्या ये पार्ट? हमने क्या किया, दो जो पर्सन दिए हैं उनका पर आवर अर्निंग निकाला, पर आवर अर्निंग, और पर आवर अर्निंग का रेशो निकाला। समझ में? चलो ये लिख लो, ये करो नोटबुक में। इसको स्टार मार्क करो, जो मैं कह रहा हूं ना, जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है अलग है, उसे स्टार मार्क करते जाओ। जब आप इसकी रिवीजन करोगे तो वो आपको वो प्रॉब्लम 1 2 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको वो समझ में आएगा। ऑनलाइन सभी को समझ रहा है? कुछ डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। हो गया? अभी प्रॉब्लम नंबर 17। अभी 17 में आपको क्या पूछा है, देखो। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105। द नंबर्स आर, आप ऑप्शन ट्राई करो। ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 105 है और उनका रेशियो 7:10 है। तो ऑप्शन ट्राई करके देखो क्या आ रहा है आंसर। बहुत ही सिंपल है।
वही प्रॉब्लम है ना 17 आपका। क्या आया ऑप्शन? 200 300 5 का रेशियो क्या आएगा? वो 7:10 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। 185 290 का देखो, 245 350 का देखो, रेशियो कैलकुलेट करना आता है ना। यानी 200 300 5 का लिया हमने रेशियो, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 40, यहाँ पर आएगा 61 ना, और इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो रेशियो 40:61 है, तो वो एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं। और डिफरेंस तो 105 है ही उसमें, लेकिन वो रेशियो का पार्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है वैल्यू? 185 190, उसको 5 सॉरी हाँ 290, आई एम सॉरी 290 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 37 एंड 58, उसका रेशियो भी ये नहीं आएगा आपका। सही है ना। तो आगे और तीसरा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? हाँ 245 350, तो 245 और 350, उनका भी डिफरेंस 105 है। हमें रेशियो चाहिए, क्या चाहिए? 7:10, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा? करेक्ट है ना। तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 7:10 आ गया ऑप्शन। समझ में है क्या? तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन ट्राई करना है आपको 17 में डायरेक्टली। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी 18 वाला जो है मैं बताता हूं आपको। दिया है पी क्यू आर, 3 सिटीज है, पी क्यू आर। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का रेशियो दिया है 11:12, and that then it means the temperature between P and R, P and R का आपको कितना दिया है? 9:8 दिया है। तो हमें क्या करना है? Q and R का ढूंढना है। तो इसमें कैसे करते हैं ना, वो बताता हूं मैं। आपको 11 into 9 करना है, वो कितना हो जाएगा? 99। ओके, देन 12 into 9 करना है, कितना हो जाएगा? 108। और 11 into 8 करना है, वो कितना हो जाएगा? 88। तो ये हो गया P/Q/R का रेशो। ये हो गया P/Q/R का रेशो। उसमें हमें कौन सा ढूंढना है? सिर्फ Q और R का। तो Q और R का ढूंढना है, तो मैं इसको सेपरेट ले लिखता हूँ यहाँ पर 108:88। अब ये रिड्यूस करो तो ये कितना आएगा? ये 54, ये 44, फिर से 2 से किया तो कितना आएगा? 27 22। तो Q और R का रेशियो क्या आएगा? 27:22। सो ऑप्शन इज बी। समझ में क्या किया?
हमें P/Q का रेशियो दिया था और P/R का रेशियो दिया था, तो उसके हेल्प से मैंने P/Q/R का रेशियो निकाला। वो निकाला मैंने 11 × 9 P, 12 × 9 Q और 11 × 8 R। आया समझ में? इस तरीके से वो करना है। और मैंने क्या किया, लास्ट में मुझे सिर्फ Q और R चाहिए, तो वो टर्म्स लेकर मैंने उसको रिड्यूस किया और उसका रेशियो निकाला। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरा दिया होगा यानी Q/R देगा होगा तो थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है हमें। यानी यहाँ पर P/Q और P/R दिया है, लेकिन आपको P/Q दिया और Q/R दिया है। हाँ, तो फिर वो अलग तरीके से थोड़ा करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। वो आगे आएगा प्रॉब्लम एडिशनल में, बताता हूँ मैं। कर ही डालते हैं हम लोग अभी। प्रोपोर्शन में है शायद वो। हाँ, वो प्रॉब्लम प्रोपोर्शन में। ठीक है, आएगा आगे। सभी को अभी का जो प्रॉब्लम था 18 वो समझ में आया पक्का? नाइनटीन्थ आपको क्या दिया है देखो, x/y, उसकी वैल्यू क्या दी है 3:4। आपको दिया है x/y की वैल्यू 3:4। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 3, सही है ना? और y की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं 4। तो हमें किसका रेशियो ढूंढना है, x² प्लस xy² इज टू x³ प्लस y³। तो सिंपल है, ये जो वैल्यू यहां पर पुट करो, वो नंबर निकालो जो भी है वो, और उस जो नंबर आएगा उसका रेशियो निकालो। आएगा? करो। नाइनटीन सब लोग करो। थ्री स्क्वायर 9 प्लस 4 13, तो ये 13 प्लस 19 हो जाएगा ना, और ये 27 प्लस 64, सो 32 इज टू, सही है ना, इज टू 32 इज टू 91 क्या? मेरा जो रेशो है या वैल्यू है वो 32 और 91 आ गया, तो ये मेरा सही है रॉन्ग है? कारण 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, एक्स वाई स्क्वायर ना दूसरा। अरे हाँ, ये रॉन्ग हो गया, आई एम सॉरी, मैंने वाई का किया गलती से। इधर एक्स स्क्वायर है ना, तो 9 × 4 36 हो जाएगा, करेक्ट, रॉन्ग हो गया। मैंने गलती से y का स्क्वायर लिया, सो 36 प्लस 19, हाँ 55 इज टू 91 या नहीं?
हाँ ये 48 है और 48 करेक्ट है। 84:91 वो रिड्यूस हो सकता है कुछ 7 से जाता है ना, तो कितना आएगा 12:13। तो 12:13 ऐसा ऑप्शन है क्या? है ना, बी ऑप्शन है। मैंने स्क्वायर अलग लिया था इसलिए वो अलग आ रहा था आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, x 3 है, y का स्क्वायर 14, y का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, तो इनका टोटल आया 84 और ये है 91, तो 84:91, 12:13 ऑप्शन इज बी करेक्ट है। 84:91 करेक्ट है, रिड्यूस करके 12:13 आएगा, 7 से डिवाइड होता है, करेक्ट है। ओके 19 तक हो गया, कुछ डाउट है? नहीं। अब हम 25th प्रॉब्लम करने वाले, 25th। 19 सभी का हो गया ना? अभी 25th प्रॉब्लम में क्या दिया है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स इज 7:8। उनका रेशियो दिया है 7:8। If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, okay, the speed of the first train is, अभी स्पीड जो होता है ना वो किलोमीटर्स पर आवर पर होता है, मालूम है? तो अगर सेकंड ट्रेन 5 आवर में 400 किलोमीटर जा रही है तो उसका पर आवर क्या स्पीड होगा? 400/5 दैट इज 80 किलोमीटर्स पर आवर उसका स्पीड होगा। तो रेशो है 7:8, तो दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या है 80, तो पहले का स्पीड क्या होगा 70। वो रेशो आना चाहिए ना, तो आंसर क्या होगा आपका सी। आया क्या समझ में? क्लिक हो रहा है क्या, कैसे कर रहे हैं? ट्वेंटी फिफ्थ हो गया सभी का? अच्छा रिपीट करो इसको, एक मिनट। हमने क्या किया, दो ट्रेन का रेशियो है 7:8। दूसरे ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि 5 घंटों में वो 400 किलोमीटर रन होती है। तो अगर 5 घंटों में वो 400 किलोमीटर रन होती है तो 1 घंटे में कितना होती होगी 80। ओके, तो अगर दूसरी ट्रेन का पर आवर जो स्पीड है वो कितना है 80 किलोमीटर और रेशियो है 7:8, तो पहले का क्या होगा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, दैट इज 7 × 80/8, 10 × 7 70। आया क्या समझ में? ऑनलाइन अभी जिनको डाउट था वो समझ में आया? अभी इसके बाद 23rd करना है। 23rd आपको कौन सा करना है? 23rd। चलो 23rd में the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। तो वो प्रॉब्लम 2 बार रीड के आपको समझ में क्या है वो मुझे बताओ। प्रॉब्लम समझा क्या, क्या पूछा है और क्या समझ में है आपको? The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31
रिड्यूसिंग इट टू 1:4 इज, आपको क्या समझा वो बताओ मुझे सिर्फ। हाँ, ओरिजिनल रेशो है आपका 19:31, ओरिजिनल रेशो है आपका 19:31। तो 19:31 ये जो दो नंबर है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आने वाले नंबर का रेशो 1:4 होगा? आएगा समझ में? तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ही ट्राई करना है। आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, 15, तो मैंने 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा नंबर, 4, और 31 में से भी किया 15 तो क्या आएगा, 16। अब 4:16 का रेशियो क्या आएगा, 4:16 का रेशियो क्या आएगा, 1:4 ना। तो आंसर क्या है, वही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा क्या, समझा? ओरिजिनल रेशो से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आने वाले टर्म्स का रेशो हमें 1:4 चाहिए। तो मैंने करके दिखाया, 19 - 15 4, 31 - 15 16, रेशो 1:4 आ रहा है। अगर ये 1:4 नहीं आता तो हम क्या करते, जो बी और सी ऑप्शन है वो दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखते और आने वाले नंबर का रेशो निकालते। आया समझ में? ठीक है, अभी हम आज यहां पर रुकेंगे। आपको होमवर्क बताता हूं क्या है। सॉल्व एग्जाम्पल वहां पर 1 2 3 है, पेज नंबर 1.4 और 1.5 पे सॉल्व एग्जाम्पल है 1 2 3 है ना। पेज नंबर 1.4 में प्रॉब्लम नंबर इलस्ट्रेशन 1 है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 है। वो तीनों सॉल्व प्रॉब्लम आपको करने हैं होमवर्क के लिए आज। और अभी हमने 19 तक किया और 25 और 23 किया, और आपको ट्राई करना है 20 21 22। आपको जो एक्सरसाइज है उसमें से 20 21 22 ट्राई करना है। तो 3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज के ट्राई करना है, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आप ट्राई करो, आपको नहीं आया तो मैं कल सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? ओके, अभी हम रुकेंगे।